नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, कुछ भी कहें, हथेली की जो श्रेणियां होती हैं ना, उनमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है, क्योंकि इसका आकार देखोगे तो बिल्कुल आयताकार हथेली है और दार्शनिक हथेली इसको कहते हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। एक तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इसमें भी कहीं ना कहीं रुचि बनी रहेगी, चाहे करें न करें, और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत जरूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले हल्की कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छा उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत जरूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले उतनी ज़्यादा न पड़ती हो, ऐसा कार्य भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखेंगे, इस हथेली में एक चीज़ है, फिर आपके प्रश्न भी लूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपकी जो है, इस उंगली के पहले पोरों तक पहुँच रही है, और ये सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति श्रेष्ठ अवस्था में बलाबल के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, आपकी हथेली में बन रहा है। बहुत किस्मत वाले हैं आप, चाहे आप इस चीज को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन हथेली स्पष्ट कह रही है। अब क्या होता है इस बुद्धादित्य राजयोग के साथ? दो चीजें हमेशा घटित होती हैं। पहली चीज, अगर ऐसा इंसान समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। अगर बाई चांस सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिल गया, और वो भी बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में मिल गया, तो व्यक्ति बहुत अच्छा स्तर का कामयाबी को हासिल करता है। और कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून, कुछ मामलों में राजनीति। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति को कार्य मिल गया तो व्यक्ति सुटेबल अवस्था में रहता है, तरक्की को पाता है और कामयाबी को हासिल करता है। अब दूसरी चीज क्या घटना घटती है? अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, फिर ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने व्यापार में जाते हैं, जो 95% स्थिति में मैंने अभी तक की रिसर्च में पाया है। और जो व्यक्ति फिर जो है अपने व्यापार में जाते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादातर मामले में उत्कृष्ट व्यापारी बन जाते हैं। व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है, और व्यापार के कारण ही ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे अपने जीवन काल में, पहले ये लोग सरकारी नौकरी करते हैं, और कई लोग जो है आधे में छोड़ते हैं, कई लोग रिटायरमेंट होने के बाद जो है अपना व्यापार करते हैं। तीसरी भी एक स्थिति आती है जो अभी तक के अध्ययन में मैं पाया हूँ। अगर ये बुद्धादित्य राजयोग बना है और आपने अपना व्यापार भी नहीं किया है, और आप जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी नहीं आए हैं, तो फिर मैंने देखा है कि ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनियां जो एमएनसी होती हैं, बहुत बड़े उच्च पद पे पहुंचते हैं, और इनके हथेली के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम रहती है। ये दो संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब हम जो है आपके सवाल ले लेते हैं, उससे पहले थोड़ा आपके इष्ट को देखते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी जो है हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है। यहाँ से निकल कर ये करियर और धन की रेखा है जो आगे चलकर दो रूपों में आ रही है। एक थोड़ा संघर्ष दे रही है और एक कहीं ना कहीं नई जो है संभावनाओं को देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक अर्ध विकसित, लगभग कम ही अर्ध विकसित है, वैसे ठीक ठाक है, एम की आकृति बन रही है। इसका मतलब है पूर्व जन्म से ही भगवान शिव आपकी इष्ट है। महाकाल, देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल आपके इष्ट है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। और माँ भगवती जगत बंदिनी आपकी जो है अधिष्ठात्री देवी है। जितनी अच्छी जो है ऊर्जा ये प्रोवाइड करते हैं उतना शायद ही कोई कर पाता होगा। तो जितनी ज़्यादा समर्पण भाव रहेगा उतनी दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी और आपके समर्पण के ऊपर। ठीक, किस उम्र तक जॉब कर पाऊंगा ये आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जीवन रेखा भाग्य रेखा के साथ जो है धीरे धीरे 65वें वर्ष तक जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, वैसे तो यहाँ पे स्पष्ट अगर हम देखें तो 62वें वर्ष तक आप प्रबल स्थिति में जॉब करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आपको फिर भी इच्छा हो, नहीं छोड़ना चाहें, तो 65वें वर्ष तक जो है आप आराम से जो है अपनी जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ठीक, अब आपने लिखा है दूसरा प्रश्न, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? योग तो हैं, लेकिन जितना अच्छा सर्विस के योग हैं उतने अच्छे बिजनेस के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हाँ आप व्यापार कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक धीरे धीरे आगे चलकर मत्स्य चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कम से कम 2.5 वर्षों में जो है एक अच्छी अवस्था में आएगा। ये फल तभी देता है जब ये शानदार अवस्था में आए, एक प्योर अवस्था में आए, एक स्वतंत्र अवस्था में आए और बलाबल के साथ हो। लेकिन बन रहा है, संभावनाएं हैं और इसके बारे में एक प्रमाण मिलता है। जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेदिति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। इसको सबसे अच्छा राज चिन्ह माना गया है। ठीक है ना। ये देखो मछली का चिन्ह स्पष्ट तौर पे, चाहे बुढ़ापे में बने, चाहे जवानी में बने, चाहे बचपन में बने, ये एक चीज बताता है कि ये व्यक्ति जो है पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म करके आया है। और ये व्यक्ति चाहे जन्मपत्री में कुछ भी हो, इसकी जो योनि थी वो कहीं ना कहीं मनुष्य योनि ही थी और अपने सत्कर्मों के कारण ही जो है इस व्यक्ति ने जन्म लिया है और एक खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। अब ये मछली का चिन्ह जिस पर्वत पर बैठा होता है उसके अनुसार पता कर सकते हैं कि क्या रहा होगा व्यक्ति का, किस लिए इसने जन्म लिया होगा। लेकिन मछली का चिन्ह कहीं पर भी हो, ये आपकी हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है और हाथ के जिस पर्वत पर बना हो उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ाकर उसके गुणों को आपके अंदर समाहित कर लेता है। फिर व्यक्ति उन गुणों को अपने व्यवहार में लाता है। और इसके बारे में एक चीज और कही गई है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ये भी कहा गया है। ठीक, अब ये बृहस्पति पे है तो नो डाउट आपको ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेगा और इसी से संबंधित व्यापार में आप जा सकते हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मानी किसी चीज़ की जो है ट्यूशन वगैरह देना, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो, सर्विस सेक्टर के बिजनेस आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे प्रबल है। दूसरे भाव में आ जाता है शुक्र। ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक ऑप्शन है, ऑप्शन भी तगड़ा नहीं है। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, ठीक है ना, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार या जो है लग्जरी आइटम का कारोबार, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपकी जो इष्ट है ना भगवान शंकर, उनकी शरणागति चले जाइएगा।
यकीनन मानिएगा आपको जीवन में वो मिलेगा जिसकी शायद ही आपने कभी कल्पना की होगी। जाके तो देखिएगा उनकी शरण में, समर्पण रख के देखिएगा, शरणागति जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको ज़्यादा उपाय नहीं दूंगा, केवल 2 क्रियाएं दे रहा हूं जो जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी अगर आप सही से करते हैं, उसकी विधि से करते हैं। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।